हेलो स्टूडेंट, आई एम श्वेता मिश्रा। तो हम लोग हिंदी का 6th चैप्टर पढ़ चुके थे। तो आज हम हिंदी का 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए लखनऊ, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ। रामविलास शर्मा थे, वो कौन से राज्य में पढ़ने के लिए गए थे? लखनऊ में। लखनऊ ऐसे राज्य नहीं है, लखनऊ क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? ऑप्शन ए सुनिएगा, विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय बिहार, विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसमें मतलब पूरा लिख दिया है और उसमें से शॉर्ट था लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विश्वविद्यालय लखनऊ। इसमें पूरा नाम लिखा है विद्यालय का और फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ लखनऊ लिखा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन सी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दिल्ली में। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और निधन का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ? ऑप्शन ए 30 मई 2000, ऑप्शन बी 15 जून 1945, ऑप्शन सी 8 जनवरी 1790 सॉरी, ऑप्शन डी 21 मार्च 1848। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई 2000 को रामविलास शर्मा का निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ऑप्शन ए विच्छिन्न, ऑप्शन बी अविच्छिन्न, ऑप्शन सी विच्छिन्न और 3 वाचन दोनों। ये आई थिंक सी नंबर का जो ऑप्शन है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा विच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। ये 3 वाचन दोनों, इस पे केयर मत कीजिएगा आप लोग सब इतना ध्यान रखिएगा, जब फाइनल में आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा जरूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। ये आप लोग ध्यान से टिक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका ऑप्शन ए सुनिएगा, सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी सुनिएगा पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? ये हमने आपसे फर्स्ट में ही पूछा था कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या है? सी रामविलास शर्मा थे। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका ऑप्शन ए सुनिएगा, लखनऊ, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उत्तर प्रदेश। वैसे उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए सुनिएगा, 6 जून 1855 ईस्वी में, बी 15 जनवरी 1932 ईस्वी में, सी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, डी 18 मार्च 1770 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? ऑप्शन ए सुनिएगा, संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अंग्रेजी। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? ऑप्शन ए सुनिएगा, के.एम. हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी जे.एम. हिंदी संस्थान, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी राष्ट्र भाषा परिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए के.एम. हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे। कौन बने थे? रामविलास शर्मा।
निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। ऑप्शन ए सुनिएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी बी श्री पूजन सहाय, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए सुनिएगा कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी लघु कथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निबंध। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन ए सुनिएगा जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। वैसे परंपरा का ज्ञान तो इसके लिए भी आवश्यक है, इसके लिए भी आवश्यक है और इसके लिए भी आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक किसके लिए? सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यक पूछे तो आप लोग इसमें टिक कीजिएगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर ये आप लोग का सी ऑप्शन दिया ना रहे, इसकी जगह और कोई दिया रहे, उसके बाद आप लोग का रहे ए बी डी आंसर, तो आप लोग किस में मारिएगा? ए बी डी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए सुनिएगा जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन बी पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन सी जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी जो जातिवाद का पोषक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन ए सुनिएगा समाज की तरह, ऑप्शन बी जंगल की तरह, ऑप्शन सी शहर की तरह, ऑप्शन डी परिवार की तरह। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, समाज की तरह। साहित्य में जो विकास प्रक्रिया होता है वो किस तरह संपन्न होता है? समाज की तरह होता है। आप लोग ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव सारा पढ़िएगा। अगर आप लोग जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को आप स्टॉप करके भी लिख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करिए अगर अच्छे अंक लाने हैं तो। चलिए, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी स्वाधीन, ऑप्शन सी कालाधीन, ऑप्शन डी राज्याधीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वाधीन। जो साहित्य सापेक्ष होता है वह स्वाधीन रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी एथेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एथेंस। एथेंस ऐसा गुलाम देश था जिसने यूरोप की सभ्यता को प्रभावित किया, सारे यूरोप की सभ्यता को प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ऑप्शन ए सुनिएगा प्रतिभाशाली मनुष्य की, ऑप्शन बी भाग्यवादी मनुष्यों की, ऑप्शन सी परिश्रमी मनुष्यों की, ऑप्शन डी पूंजीपति मनुष्यों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए सुनिएगा 1915 की क्रांति, ऑप्शन बी 1916 की क्रांति, ऑप्शन सी 1917 की क्रांति, ऑप्शन डी 1918 की क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 की क्रांति। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ऑप्शन ए सुनिएगा समाजवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी परिवारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, समाजवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद। समाजवादी व्यवस्था की संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। इसका ऑप्शन ए सुनिएगा पाश्चात्य संस्कृति, ऑप्शन बी अर्वाचीन संस्कृति, ऑप्शन डी प्राचीन संस्कृति, ऑप्शन डी नगरीय संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्राचीन संस्कृति से जो समाजवादी व्यवस्था है वो नाता नहीं तोड़ती है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन ए सुनिएगा रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त की, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रामविलास शर्मा। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक पूछ दिया, और यही पूछता आप लोग का परंपरा का मूल्यांकन के लिखा गया तो आप लोग रामविलास शर्मा को मार देते, लेकिन किसकी पुस्तक पूछ दिया तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, रामविलास शर्मा की थी, क्योंकि उन्होंने लिखा तो उन्हीं का पुस्तक ना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन ए धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कला के ज्ञान से, ऑप्शन डी इतिहास के ज्ञान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ऑप्शन ए धर्म युद्ध, ऑप्शन बी कर्म युद्ध, ऑप्शन सी वर्ग युद्ध, ऑप्शन डी द्वंद्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वर्ग युद्ध। जो सभ्यता होता है उसका हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। एथेंस किस महादेश में था? यूरोप महादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरन किस भाषा के कवि है? तो ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वायरन किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह की, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा की, ऑप्शन डी मुक्ति बोध की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन ए सुनिएगा 2 खंडों में, ऑप्शन बी 3 खंडों में, ऑप्शन सी 4 खंडों में, ऑप्शन डी 5 खंडों में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? ऑप्शन ए सुनिएगा प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, ऑप्शन सी दिनकर की, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना थी। लैटिन कवि कौन है? ऑप्शन ए सुनिएगा वर्जिल, ऑप्शन बी वायरन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी रेनर मारिया रिल्के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वर्जिल। वर्जिल कैसे कवि थे? लैटिन कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन ए सुनिएगा धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कला के ज्ञान से, ऑप्शन डी इतिहास के ज्ञान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से किसका विकास होता है? प्रगतिशील आलोचना का। ये आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है। तो सिर्फ आप ये नहीं लिख दीजिएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, इसका और भी आंसर है जो बुक में आप लोग को दिया गया है। चलिए सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ये रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ऑप्शन ए सुनिएगा पराधीन, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी परतंत्र, ऑप्शन डी स्वाधीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वाधीन। देखिए इस क्वेश्चन को भी घुमा दिया है ना। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने क्लियर किया होगा कि ऑब्जेक्टिव सेम ही है बट ऑब्जेक्टिव घुमा दिया गया है। अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया? ऑप्शन ए सुनिएगा 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1943 ईस्वी में। चलिए शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ऑप्शन ए सुनिएगा गरीबों को, ऑप्शन बी बेरोजगारों को, ऑप्शन सी भारत सरकार को, ऑप्शन डी राज्य सरकार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार को। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिम का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए सुनिएगा अति प्राचीन, ऑप्शन बी अति सुखदायी, ऑप्शन सी अति सुंदर, ऑप्शन डी अति पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अति प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। चलिए हमारा ये 7 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो चुकी है। आई होप कि आप लोग ने अच्छे से ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे और लिखे भी होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।